हेलो। खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। इसमें हम अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया ही है, किशन दत्त जी पिछले 32 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन तथा राजयोग का अभ्यास करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हैं तथा पिछले 18 वर्षों से स्वतंत्र लेखक और स्पिरिचुअल मोटिवेटर के रूप में मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो श्रोता मित्रों, आज अटैचमेंट यानी मोह इस विषय पर किशन दत्त जी हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो फिर एक बार रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मोह के विविध रूप। संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 चीजें, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। इसमें परमपिता परमात्मा सर्वोच्च शक्ति की अपनी विलक्षणताएं हैं। प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन की अपनी अपनी विचित्रताएं हैं। प्रकृति के अपने स्वाभाविक नियम हैं, वह अपने नियमों के अनुसार अनवरत गतिमान है। पुरुष अर्थात आत्मा भी इन प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए आबद्ध है। प्रकृति और पुरुष के परस्पर संयोग से सृष्टि की निरंतरता कायम है। वास्तव में प्रकृति और पुरुष परस्पर परिपूरक हैं, क्योंकि प्रकृति उपयोग के लिए है और पुरुष उसका उपयोग करता है। ईश्वर सर्वथा प्रकृति के सभी नियमों से परे है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व एक विशेष नियम पर आधारित है। जड़ के तत्व भी ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से आकृष्ट हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इनमें परस्पर आकर्षण न रहे तो यह समस्त ब्रह्मांड के ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि 1 सेकंड में खाक हो जाएं। कहने का भाव है कि यह प्रकृति भी एक आकर्षण और विकर्षण के प्राकृतिक नियम का अनुसरण कर रही है। यह प्राकृतिक नियम किसी सीमा तक अपने ढंग से आत्मा के जीवन में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर प्रेम का भाव ना हो तो सृष्टि का स्वरूप ही कुछ और हो। यदि प्रेम का भाव प्रकट ना हुआ होता तो सृष्टि नहीं रही हुई होती। इस विचार पर विचार करने से कुछ विवेक सम्मत तथ्य स्पष्ट होते हैं। यह वास्तविकता है कि यहां पर परस्पर हम प्रेम की शक्ति से ही जुड़े हुए हैं और इसके फलस्वरूप जीवन की श्रृंखला अनवरत चलती रहती है। यहां प्रेम की शक्ति का अर्थ आत्मा का आदि अनादि मूलभूत गुण से है। प्रेम अपने आप में एक चुंबकीय शक्ति है जिसके प्रकंपन आत्मा के अंतःकरण से स्वभावतः प्रभावित होते हैं। प्रेम अगर अपने स्वाभाविक
आत्मिक स्वरूप में है तो बंधन नहीं है। ऐसे प्रेम में मुक्ति का अनुभव स्वतः समाहित होता है। इस स्थिति में प्रकृति की स्मृति या आकर्षण लेस मात्र भी नहीं होता। प्रेम और आसक्ति में दिन रात का अंतर होता है। जहां आसक्ति है वहां प्रेम नहीं हो सकता, परंतु यह प्रेम जब अपना विकृत रूप ले लेता है तो मोह कहलाता है। यही प्रेम का विकृत रूप ही सभी दुखों का कारण बनता है। यही प्रेम जब मन को प्रकृति की ओर आकर्षित कर देता है तो यह विकृत हो जाता है। आत्मा अपने मूल गुण प्रेम का इजहार तो करती है, लेकिन वह प्रकृति के आकर्षण में विकारों की छलनी से छनकर बाहर आता है। यही मोह सभी बंधनों का कारण बनता है। शक्तिशाली भी आत्मा मोह के बंधन में ऐसे बंधती चली जाती है जैसे लकड़ी में छिद्र कर देने वाला भंवरा मोहवश एक कोमल फूल की पंखुड़ियों में स्वयं को बांध लेता है। मोह क्या है? मोह की परिभाषा क्या हो सकती है? महर्षि पतंजलि के शब्दों में मोह को इस तरह परिभाषित किया गया है: पवित्र को अपवित्र मान लेना, सत्य को असत्य मान लेना, नित्य को अनित्य मान लेना, या इसके विपरीत अपवित्र को पवित्र मान लेना, असत्य को सत्य मान लेना ही मोह है। कहने का अर्थ ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव मान लेना ही मोह का रूप होता है। मोह में फंसा व्यक्ति यथार्थ को भूल अयथार्थ को यथार्थ मानकर चलता है या अयथार्थ को ना समझकर यथार्थ मानकर चलता है। संक्षेप में देह और देह के संबंध व पदार्थ के प्रति अनुराग हो जाना या आकर्षण हो जाना या मैंपन और मेरेपन का एक स्मृति रहना, इसी का ही नाम मोह है। मनस्विद कहते हैं कि मन जिस विषय वस्तु के संपर्क में लगातार आता रहता है उससे अपना संबंध स्थापित कर लेता है। मन जैसे ही जुड़ने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि यह आसक्ति है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह सम्मोहन का ही रूप होता है। संपर्क के पहले ही दौर में सतर्क रहकर अनासक्त भाव धारण करते चलें तो मन के आसक्त होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। कार्य की संपन्नता हेतु व्यवहारिक तौर पर अमुक वस्तु या व्यक्ति की अल्पकालीन स्मृति आना यह अलग बात है। जीवन व्यवहार के लिए यह अपेक्षित भी है, परंतु अगर बार बार ध्यान जाता रहा तो समझ लेना चाहिए कि मोह की शुरुआत हो गई है, आसक्ति की शुरुआत हो गई है। वस्तु हो या व्यक्ति, जरूरत से ज्यादा उसके प्रति मन का अनुराग होना एक रूप में मोह ही होता है। प्राय हम यह कहकर इस बात से मुक्त होने की कोशिश करते हैं कि बस सिर्फ फलानी वस्तु अच्छी लगती है। निसंदेह अच्छा तो अच्छा होता है, अच्छे से अच्छाई लेना, गुण धारण करना अलग बात है, परंतु अगर यह अच्छे की स्मृति बार बार आती है तो समझ लें मन मोह की छाया से आच्छादित हो चुका है। इस तरह के तादात्म्य से मन में धीरे धीरे इच्छा पैदा हो सकती है और मन उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने लग सकता है। यह स्वीकार भाव विषय को और ही अधिक जटिल बना देता है। मन और ही अधिक जटिल बनता चला जाता है। यह संसार का सम्मोहन बहुत सूक्ष्म गति से काम करता है। सम्मोहन के अनेक रूप हैं। आज इतिहास साक्षी है कि कई बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। राजा भरत, जिसने अपने युवा काल से ही लंबे समय तक तपस्या की, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह मोह का शिकार हो गया।
जिसके फलस्वरूप उसकी तपस्या का कोई औचित्य ही ना रहा। जरा विचार करें कि जो साधना मार्ग पर नहीं हैं उनकी बात ही क्या की जाए, लेकिन जो साधक साधनारत हैं उन्हें अगर सूक्ष्म मोह की रस्सियों का आकर्षण मात्र भी है तो वही उन्हें अंतिम परीक्षा में पीछे धकेल सकता है। त्याग के बाद भी सूक्ष्म विकारों के मूल को नष्ट करने के लिए तपस्या नितांत जरूरी होती है। संत तुलसीदास ने मोह की बड़ी सार्थक विवेचना की है। वो कहते हैं कि सभी व्याधियों या सभी दुखों का मूल कारण मोह ही होता है। मोह सभी विकारों की जड़ होता है। सभी विकार, सभी बुराइयां मोह के तहखाने से ही पैदा होते हैं। मोह अर्थात जड़त्व चेतना। अयथार्थ को यथार्थ मान लेने के बाद जो मेरापन का भान पैदा होता है उसका ही सघन रूप होता है मोह। यह मेरापन ही आधार बनता है मैंपन का। एक बार मैंपन की भौतिक चेतना बन गई तो नंबरवार सभी प्रकार के विकार प्रकट होने लगते हैं। ये विकार ही दुखों का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को अटैचमेंट यानी मोह इस विषय को लेके। इसी विषय पर हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शूनरी 90.4 एफएम पर, आवाज तुमसा हमसा। मन रे तू काहे ना धीर धरे, हो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। किशन दत्त जी से आज हम अटैचमेंट यानी के मोह इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए श्रोता मित्रों, अब आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। मोह से विवेक नष्ट हो जाता है। मोह के धुंधले बादलों के बीच बुद्धि यथार्थ निर्णय लेने में अक्षम हो जाती है। मोह से ज्ञान का दीपक बुझने लगता है और मनुष्य उलझनों में उलझा स्वयं को विवश पाता है। हद के आकर्षण उसे आकर्षित करते रहते हैं। प्राचीन मनुष्यों ने, प्राचीन चिंतकों ने तो आकर्षण को ही हिंसा बताया है, जिसे उन्होंने बहुर्मुखी चेतना, अदर ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस कहा है। प्राणी मात्र के प्रति बाह्य आकर्षण भी हिंसा है। आंतरिक आत्मिक आकर्षण अहिंसा है। दैहिक आकर्षण इसलिए हिंसा है क्योंकि इसमें दूसरों की शुद्ध भावनाओं पर सूक्ष्म रूप से ही सही अशुद्ध प्रभाव पड़ता है। दूसरों की पवित्र भावना रूपी सीता का हरण करना क्या किसी हिंसा से कोई कम हो सकता है? अशुद्ध
भावनाओं का प्रहार करना भी सूक्ष्मतम रूप से हिंसा ही है। सहयोग और स्नेह के लेन देन का पारस्परिक व्यवहार में एक मूल स्थान है। प्राय स्नेही और सहयोगी की जिनसे समय पर स्नेह और सहयोग मिला हो मनुष्य को याद बनी रहती है। स्नेही सहयोगी की इस सूक्ष्म छवि का मानस पटल पर पुनः पुनः प्रकट होना भी मोह का सूक्ष्म रूप होता है। हम स्नेह और सहयोग की भावना का विस्तार करें तो पता चलता है कि इस भावना की संकीर्णता तो बंधन का कारण बन जाती है। समझदार लोग यह जानते हैं कि सृष्टि की इस विराट योजना की व्यवस्था का संचालन अमुक अमुक व्यक्ति या साधन को निमित्त बनाकर ईश्वरीय प्रज्ञा ही कर रही होती है। ईश्वरीय शक्ति से ही अमुक अमुक कार्य अमुक अमुक व्यक्ति या साधन को निमित्त बनाकर किए जा रहे होते हैं। इसलिए निमित्त व्यक्ति के निमित्त बनने की महानता का आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए, लेकिन याद केवल एक असीम अदृश्य स्रोत परमात्मा को ही करना चाहिए। कृपा या आभार दोनों का माने, निमित्त आत्मा का भी कृपा या आभार माने और परमपिता परमात्मा का कृपा या आभार माने, लेकिन याद स्रोत को ही परमपिता परमात्मा को ही करें तो सूक्ष्म झुकाव समाप्त हो जाएगा। पुनश्च योगी और योगेश्वर तो सबके सहयोगी होते हैं। उनकी सन्निकटता में सर्व को अनुकंपा का अनुभव होता है। जिसकी जड़ चेतना बनी रहती है वह ईश्वरीय सुख से कोसों दूर रहता है। अतीन्द्रिय सुख की वह कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्मुक्त आकाश में उड़ने और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने के लिए मन को साधना होता है। मोह के स्थूल सूक्ष्म बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मोह के सूक्ष्म पास को तो कई बार बुद्धिमान लोग भी नहीं परख पाते और सहसा ही अचानक ही वो अनजानी राहों में भटकने के लिए स्वयं को मजबूर पाते हैं। आखिर क्या है इस मोह के बंधन में जो इससे इतने आसानी से सब बंध जाते हैं? अल्पकालीन सुख की अनुभूति की भासना देने वाला यह मोह खोखले कारतूस की तरह है जिसका कोई सैनिकीय उपयोग नहीं होता। संवेदनशीलता का गुण होना जरूरी है, लेकिन जो लोग जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होते हैं वे भावनात्मक भी ज्यादा ही होते हैं। उनकी भावना के प्रभाव में आकृष्ट होकर दृश्य और दृष्टा विषय वस्तु परस्पर दोनों ही अनुमने से मन से प्रभावित हो जाते हैं। महसूसता की शक्ति के साथ अगर विवेक जागृत है तो भावना के आवेग में बहना संभव नहीं होता। व्यवहार और परमार्थ, भावना और विवेक के संतुलन से अनासक्त रहना सहज हो जाता है। संवेदनशील भावनात्मक होने का अर्थ है वस्तु स्थिति को समझना और विवेक का अर्थ यहाँ कार्य को मर्यादित रूप से विधि पूर्वक संपन्न करना। नष्टो मोह स्मृति लब्धा हमारी साधना का लक्ष्य है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और सतत रहने लगे और आसक्ति या मोह नष्ट हो जाए, यही हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ हो। क्या ऐसा करें? ना तो वस्तुओं को नष्ट कर देना है, न साधनों को नष्ट कर देना है, और न ही समाज से पलायन कर देना है, न ही समाज से कहीं भाग जाना है, और न ही संबंधों से मुख मोड़ लेना है। करना है तो केवल इतना ही कि मन को निकाल देना है, मन को उपराम बना देना है। हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं और जो भी साधन सुविधाएं हमें प्राप्त हैं उनसे अपने मन को अलग रखने का
ध्यान रखना है। मैंपन और मेरेपन में जहां मन बार बार जाता है, उससे मन को निकालने का पुरुषार्थ करना है। मन को निकालने का अर्थ यह नहीं है कि अस्वीकार और उदासीनता के भाव से भर जाना है। मन को निकालने का मतलब है हर चीज की गहरी समझ और स्वीकार भाव होते हुए भी मन उपराम हो। कर्म करें तो योगेश्वर परमात्मा की तरह करें, जिनका यादगार श्री कृष्ण को दर्शाया है। अभी अभी कर्म में संलग्न और अभी अभी न्यारे। जब कभी किसी से मिलें तो इस अनुभूति के साथ कि जैसे यह कल्प की पहली ही मुलाकात है, जैसे यह जीवन मुक्ति की पहली ही मुलाकात है। भौतिक आकर्षण से संपूर्ण मुक्त स्थिति की अनुभूति और स्नेहपूर्ण मुलाकात है। कोई दूरस्थ है तो स्मृति का कोई खिंचाव ना हो। व्यक्ति और वस्तु की बजाय सूक्ष्म जगत से मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ें। अलौकिकता और अलौकिक जगत ही अच्छा लगने लगे। अंतर मन को यह आदेश देना चाहिए कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना समझती हूँ, यह मेरा अपना ही है। क्योंकि विचार पदार्थ बन सकता है, इसलिए यह विचार हमें वर्तमान में निर्मोही बनाएगा और भविष्य में सर्वस्व प्राप्त कराएगा। आत्मा के प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप के अभ्यास से जो भी अनुभूतियां हमें होती हैं, वो अनुभूतियां हमें इस जड़त्व चेतना से, इस मोह से ऊपर उठा सकती हैं। हम अपनी मानसिक स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन करें। सद्ज्ञान के उपयोग और योग की अलौकिक अनुभूतियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करें। परमात्मा शिव, जो सत्यम शिवम सुंदरम हैं, सदा जागती ज्योत हैं, सर्व आकर्षणों से सदा मुक्त हैं, उसकी स्मृति में स्थित होने से मोह के विविध रूपों से मुक्त हो सकते हैं। याद रखें, जो स्मृति स्वरूप होगा, जो स्मृति स्वरूप होगा, वही नष्टो मोहा होगा, और जो नष्टो मोहा होगा वही स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आज आपने अटैचमेंट यानी मोह इस विषय पर बहुत ही गहराई से अपने विचार हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किए। आपने प्रेम और मोह की परिभाषा बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाई, क्योंकि इन दोनों के बीच की लकीर बहुत ही अस्पष्ट होती है। जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं वो कब मोह का रूप धारण कर ले पता भी नहीं पड़ता। आपने बताया कि सबके प्रति कृपा या आभार मानते हुए एक परमात्मा को याद करें। मन को मोह से उपराम रखकर योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह कार्य व्यवहार में आए। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए किशन दत्त जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है। जाते जाते हमेशा की तरह हमारा आपसे वादा कि ऐसे ही किशन दत्त जी से और विषयों पर वार्तालाप करके उनकी ज्ञान युक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। मन रे तू काहे ना धीर धरे, हो निर्मोही मोह न जाने।
को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर